कि हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, राम समझो अगर तन को तो ये हनुमान है वर्दी, राष्ट्र का चिन्ह सिर पर सिर्फ होता है सिपाही के, ये हिंदी है, ये हिंदू है, ये हिंदुस्तान है। अराजकता रोकने के लिए बच्चों को संस्कारवान बनाएं, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बोले एसएसपी। समाज में फैली अराजकता को विलुप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, क्योंकि जब हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो जाएगी तो सब कुछ स्वतः ही संस्कारात्मक होगा और विभिन्न प्रकार की अराजकताएं शून्य हो जाएंगी। झगड़ा विनाश की जड़ है। महिलाओं का सदैव सम्मान करें ताकि आपके घर की खुशियां सदैव महकती रहें। उक्त बात बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सांधवाना साहित्य परिषद भरतना के तत्वाधान में जय वाटिका में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दौरान उपस्थित जनों से कही। उन्होंने कहा कि अपने हक की खातिर दूसरों के हक को मत छीनिए। हम अपनी कार्यशैली से स्वयं को गौरवान्वित तो महसूस करें, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं। इससे पहले उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा अध्यक्ष रामनरेश पोरवाल व सचिव अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि श्री वर्मा सहित विशिष्ट अतिथि श्रीकांत पाठक का माल्यार्पण, अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। हमेशा कहता हूं कि तुम्हारा हक वही तक है जहां तक मेरे हक में कोई दोहन ना करो। Your nose ends where my nose begins. जियो और जीने दो। किसी को मेरे पास एप्लीकेशन आती है, कई लोगों से बड़ा मैं आहत रहता हूं, मैं सही बता रहा हूं। सच में मैं एक बहुत ही इमोशनल आदमी हूं और अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करना चाहिए और करता हूं मैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देना और स्वयं में उतारना फर्क होता है। बहुत अच्छी बातें लोग बोलते हैं, मैं उसको चरितार्थ करना चाहता हूं। मेरे पास कई एप्लीकेशन आती है कि हिस्से के लिए पुत्र जो अपने पिता को ही मार रहा है, अपनी मां को मार रहा है कि बंटवारा कर दो, मेरा हिस्सा वापस कर दो। मैंने कई बच्चों से या कई लड़कों से ही कहा, घर से तो खुद कमा गया, बाप के हिस्से में कमा गया। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हें ऐसा काम करो कि पापा तुम्हें खुद ही दे दे, लेकिन उसे मार के पीट के अगर तुम बहुत बड़े गौरवशाली या बहुत ताकतवर बनते हो तो तुम्हें धिक्कार इस बात के लिए। मैं कई लोगों से ऐसा कहता हूं। कई लोग छोटी छोटी जो मेड़ होती है खेतों के बीच में पतली सी, उसी मेड़ में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे ज्यादा उसी में धान पैदा होता है या आलू पैदा होता है। उसको खोद खोद के युद्ध की रफ्तार से तोड़ते जाते हैं और फिर युद्ध का एक नया आमंत्रण देते हैं। ऐसा समझता हूं। तो झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, और जिस घर में अगर इस तरह का झगड़ा होता है कोई विकास नहीं हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। तो मैं इसी के साथ साथ कई पुरुष ऐसे होंगे, इसे बैठे होंगे, पढ़े लिखे सभी लोग हैं, शराब पी जाएगा अपनी बीवी को मारना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है वही सबसे बड़ा पुरुषत्व है उनका। माननीय मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं औरतों के स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा पर पूरा प्रदेश निश्चित तौर से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। तो आप सभी से मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से, कभी लोग भी से बैठे हुए हैं, कि महिलाओं का सम्मान करिए। देखिए आप घर का विकास करिए, अपनी महिलाओं का सम्मान करिए। ऐसा संस्कार दीजिए बच्चों में, ऐसा संस्कार दीजिए कि बच्चे किसी लड़की का कोचिंग जाते समय, स्कूल जाते समय कोई कमेंट ना करे, कोई टीचिंग ना करे। ऐसे संस्कार आपसे ही आएगा, आपके अंदर से आएगा। ऐसे बच्चा पैदा करिए, शुद्ध संस्कार दीजिए। कहते हैं जन्मतः जायते शूद्रः संस्कारात् विमुच्यते। जन्म से सभी बिना कपड़े के पैदा होते हैं, लेकिन संस्कारों से महान बनते हैं। संस्कार क्री शब्द से पैदा हुआ, जिसका अर्थ होता है परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना। तो वो कहां से पैदा होता है? आपके व्यक्तित्व से, एक माँ बाप के संरक्षण से पैदा होता है। तो ऐसा संस्कार दीजिए। हम भी किसी के, मैं अगर किसी कहते हैं कि छोटे छोटे लोग
थोड़ा पैसा कमा लिया, बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ गए, कोई पद पा गए, घमंड जिसे लगता है कि पता नहीं किस आसमान पे मैं समझ नहीं पाता हूं, अपने आप पे बात नहीं करते, धरती से ऊपर चलते हैं ऐसे लोग। मैंने बहुत लोगों को देखा है। किस बात पे घमंड करते हो भाई? मैं भी अपनी माँ का बेटा हूं, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, तो मैं क्या घमंड, मुझे लगता है घमंड क्यों करते हैं लोग? आईपीएस अफसर होने के मुझे रंच मात्र भी घमंड नहीं होता। मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं एक छोटे से व्यक्ति से मिलने, मुझे गरीब आदमी की मदद करने मुझे आनंद मिलता है। और मैं ये सच कह रहा हूं, मतलब ये नहीं कि मैं स्टेज पे बैठा हुआ तो मैं इसको कर, आप पब्लिक है, ये सब जानती है। अगर 11 महीना मुझे यहाँ हो गया है तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं निश्चित तौर से व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो वंचित है, जो गरीब है, जो किसी गुंडे का शिकार है, और उन गुंडा तत्वों को मैं वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां उनकी वास्तविक जगह है। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैं आपसे मांग करता हूं कि ऐसे तत्वों को निश्चित तौर से चिन्हांकित करिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आपके नाम और पते को मैं गोपनीय भी रख सकता हूं। मेरे अधिकारी बैठे हुए, सीओ साहब यहाँ पर, यहाँ के लोकल डीएसपी है, आप उनसे मिल सकते हैं। हाँ, ये अवश्य कहूंगा, 112 नंबर, जो 100 नंबर की बात हो रही थी, वो हमेशा जो है बेईमान नहीं होती है। कुछ रंच हो सकते हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि ईमानदारी की ऐसी लहजा है जो कहीं कहीं दिखनी चाहिए, होनी भी चाहिए, तभी मजा आता है काम करने। वो बेईमानी करके काम करने में मजा कहाँ आता है यार? ईमानदारी से वो काम करने में मजा आता है, वो कहीं नहीं आता है। तो ईमानदार बनिए। मैं ये भी कहता हूं कि अपने हक को मत छोड़ो, लेकिन अपने हक को वहीं पे संभालो कि दूसरे के हक को मत छीनो। दिस इज योर राइट एंड दिस इज टू डू। माँ बाप का सम्मान जरूर करिए। इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ उपलब्ध है इंटरनेट पर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, बट खाना नहीं मिलता, व्हाट्सएप पे भोजन नहीं आता, माँ के हाथ से ही खाना मिलता है, पत्नी के हाथ से मिलता है। सब कुछ दे सकता है, मन की शांति, सभी व्यस्त रहते हैं। मैं भी अभी कभी सुना रहे थे तो मैं अपना व्हाट्सएप सुन रहा था, देख रहा था, क्योंकि मेरी मजबूरी भी है, मैसेज आते रहते हैं कुछ, तो हो सकता है मेरे चंद मिनट की दूरी से किसी को नुकसान हो जाए, चंद देरी से मेरी कई लोगों का नुकसान हो सकता है। मेरे आपसे बैठ के ऐसे मुझे कहना कि एसएसपी साहब माइक राज्य के क्यों निकल जाते हैं? हाँ, हो सकता है मेरी जल्दी जाने से कई लोगों का हित हो जाए, ये भी होता है। तो मैं हमेशा कर्म पर विश्वास करने वाला आदमी हूं कि ऐसा कर्म करिए कि खुद कोई हाथ जोड़ के पूछे क्या चाहते हो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता करिए बता क्या है। मैं बाकी